बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हम बिल्डर और डेवलपर के ऊपर रिसेंटली एफबीआर ने जो टैक्स रिलीफ का एक अनाउंसमेंट की है, वो वाला सर्कुलर आज हम डिस्कस करेंगे। एफबीआर ने 31 मार्च 2026 को सर्कुलर नंबर 7 जारी किया, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर बिल्डर्स और डेवलपर्स काम कर रहे हैं, वो जब भी कोई प्रॉपर्टी जो है वो अपनी डेवलप करके बेचेंगे तो उसके ऊपर जो 200 या ट्रांसफ़र करेंगे, तो ट्रांसफ़र के टाइम पे वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो 236C का टैक्स है, जो प्रॉपर्टी सेल करते हुए एडवांस टैक्स वसूल किया जाता है पाकिस्तान में, वो बिल्डर डेवलपर या कोई बिल्डर और डेवलपर कंबाइन काम कर रहा है तो उसके ऊपर ये टैक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत एफबीआर ने बिल्डर्स और डेवलपर के लिए एक अलग से एक रिड्यूस रेट रिजीम दी थी, जिसके तहत ये था कि जितने भी बिल्डर्स हैं वो अपने जो टैक्सेबल प्रॉफिट है उसका 10% उनके ऊपर टैक्स लगेगा। डेवलपर जो है अगर को सिर्फ डेवलपमेंट करके दे रहा है तो ऐसे टैक्स पेयर के टैक्सेबल प्रॉफिट का जो है वो 15%। और अगर कोई बिल्डर और डेवलपर यानी कि वो डेवलप भी कर रहा है, बिल्ड भी करके एक तैयार प्रोजेक्ट जो है वो हैंड ओवर कर रहा है, तो उस सूरत में उसके ऊपर 12% टैक्सेबल प्रॉफिट का जो है वो एनुअली चार्ज किया जाएगा। अब बहुत से बिल्डर्स और डेवलपर ने ज़ाहिर एफबीआर को रीच किया। उन्होंने कहा कि ये जो 236C का टैक्स है, ये इतना ज़्यादा टैक्स कट जाता है कि हमारा जो एक्चुअल हमारे ऊपर प्रॉफिट बनता है ये बाज़ औक़ात हर साल उससे ज़्यादा हो जाता है। यानी कि हम जितनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेचते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट 236C के तहत हमारे ऊपर ऑलरेडी टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ले लेती है। चूँकि हमारे प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट ने कम टैक्स का रेट दिया हुआ है, तो हमारा जब टैक्स नेट बेसिस पे कैलकुलेट होता है तो हमारा टैक्स कम बनता है, लेकिन हमारी विदहोल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर जो रिफंड के हालात हैं वो आपको पता है। इस जो रिप्रेजेंटेशन थी बिल्डर्स और डेवलपर की, इसको मद्देनज़र रखते हुए एफबीआर ने उनके लिए ये आसानी दे दी कि उन्हें ये कहा कि आप जब को प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी बेच रहे होंगे तो बेचते हुए आपने कोई टैक्स जो 236C के तहत है वो आपने नहीं देना। लेकिन उन्होंने इसका एक तरीक़ाकार वज़ा कर दिया। इसमें उन्होंने ये कहा कि प्रोवाइडेड कि आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 7F के तहत सिर्फ बिल्डर्स डेवलपर या बिल्डर डेवलपर कंबाइन से होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी बेचने से पहले आपने सेक्शन 159 के तहत अपने कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देनी है। उसके साथ आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। कमिश्नर जो है वो हर केस टू केस बेसिस पे ये देखेगा कि क्या आप एलिजिबल या अहल हैं भी इस छूट के या नहीं। तो जब आपका चालान अप्रूव हो जाएगा, चालान अप्रूवल के बाद आप जो है वो बेसिकली आपको ये छूट मिलेगी। तो अब बिल्डर या डेवलपर करेगा क्या कि वो जो भी प्रॉपर्टी बेच रहा है उससे पहले वो आईआरएस के ऊपर जाएगा और आईआरएस में आप देख सकते हैं कि सेक्शन 159/236C की आप एप्लीकेशन दायर करेंगे। उस एप्लीकेशन के साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और रिक्वेस्ट करेंगे और ये सेक्शन 159 की जो एप्लीकेशन है ये जब आरटीओ के पास जाएगी तो उसके बाद आप आरटीओ फॉलो अप करेंगे, कमिश्नर से ऑर्डर करवाएंगे और ऑर्डर करवाने के बाद आप ये जो रिलीफ है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारी और बिजनेस क्लासेस हैं जो फिक्स रिजीम के अंदर आते हैं, जो प्रेजेंटिव रिजीम के अंदर आ रही होती हैं। तो ऐसी रिजीम के लिए भी और ऐसे बिजनेसेस के लिए भी एफबीआर को फिर इसी तरह का रूल देना चाहिए। नो डाउट बिल्डर्स और डेवलपर के लिए ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन ये जो है वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी लगता है, इसलिए कि फिर इस तरह की रिलीफ आप बाकी लोगों के लिए भी रखें, लेकिन ये फिलहाल एक ही इंडस्ट्री के लिए है। तो अगर आपका कोई सवाल है मैं नीचे कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका और आपके वर्क का बहुत